सोपोर, कुलगाम, अनंतनाग में सेना का तलाशी अभियान लगातार जारी। बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किश्तवाड़, कठुआ, पुंछ, उधमपुर में आतंकियों की तलाश लगातार जारी। तो सुरक्षा बलों का ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन बेहद बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। जगह जगह सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां मौजूद हैं जो कि इस सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही हैं। तमाम तरह की टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता ली हुई है और अब जैसे कि सर्दियां आ रही हैं, ये तमाम चैलेंजेस भी उनको फेस करने पड़ते हैं। घने जंगलों में पनाह ले लेते हैं ये आतंकी। लगातार इनपुट मिल रहा है और ये घुसपैठ की कोशिशों को तो नाकाम किया ही, लेकिन आतंकवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर भी बेहद बड़ा प्रहार लगातार किया जा रहा है। सोपोर, कुलगाम, अनंतनाग, ऐसी तमाम जगह है, किश्तवाड़, कठुआ, पुंछ, जहां पर दहशतगर्दों की तलाश लगातार की जा रही है। आइए इसको लेकर और जानकारी लें। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं। आशिक, क्या इनपुट मिल रहा है, क्या अपडेट, किस तरीके से ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए हर्षा, बिल्कुल लगातार बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में जितने भी अगर हम फॉरेस्ट एरियाज है वहां पर एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम उत्तरी कश्मीर के बारामूला, सोपोर, बांदीपोरा, कुपवाड़ा इन इलाकों की बात करें, जहां पर लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट आ रहा है कि इन इलाकों में आतंकी जो है घने जंगलों में छुपे हुए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए जो है बड़े स्तर पर जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, जिसमें कुलगाम है, अनंतनाग है और शोपियां है, तो यहाँ पर भी लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट आ रहा है कि घने जंगलों को आतंकियों ने अपनी बेस बनाए हुए है। तो इन्हीं घने जंगलों में इस समय स्पेशल पैरा फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय रखे गए हैं। और साथ साथ जो घाटी के सीमावर्ती इलाकों है की बात है, तो वहां पर भी लगातार ये इनपुट आ रहा है कि आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं, जिन्हें विफल बनाने के लिए सुरक्षा बल जो है वो काम कर रहे हैं। और अभी तक कई सारे आतंकियों को ढेर भी किया गया है, जो लगातार ये अटैम्प्ट जो है कर रहे हैं। फिलहाल जो इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा है उसके मुताबिक घाटी में जितने भी आतंकी सक्रिय हैं उनकी संख्या जो है 70 से 80 बताई जा रही है, जो लगातार इन्हीं घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम पीओके की बात करें, जहां पर टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर 100 से अधिक आतंकी है जो इसी फिराक में रहते हैं कि उनको कब मौका मिले वो घुसपैठ करे। लेकिन फिलहाल बर्फ पड़ने से पहले इस तरह की कोशिशें लगातार की जा रही है, चाहे हम जम्मू सीमावर्ती इलाकों की बात करें या घाटी के इन सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जहां पर सुरक्षा बल जो है इन आतंकियों को घुसपैठ करने में जो है सफल काम नहीं करने देते हो। और कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे बड़े आतंकी जो है अभी तक इस घुसपैठ की कोशिश में मारे गए हैं। हर्षा, बिल्कुल, लगातार हमने देखा आशिक किस तरीके की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम भी किया गया था, लेकिन इसी बीच अब घने जंगलों में ये पनाह ले लेते हैं। क्या कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता ली जाती है? साथ ही अब सर्दियां भी आने वाली हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरह से बीते कुछ दिन पहले घाटी के पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी हुई, उस बर्फबारी के कारण कई दिनों तक ऑपरेशंस को जो है हॉल्ट भी करना पड़ा। हालांकि सेना को कुछ जगहों पर नुकसान भी उठाना पड़ा। अगर हम अनंतनाग के पहाड़ी इलाकों की बात करें, जहां पर एक सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है सेना के 2 जवान जो है वो बर्फानी तूदे के नीचे गिर गए और उनकी वहां से जान चली गई। और लगातार इस तरह का मौसम जो है घाटी के ऊपरी इलाकों में बना हुआ है, जहां पर इस तरह के ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं खलल पैदा कर देता है मौसम। फिलहाल जिस तरह से टेक्निकल एडवांसमेंट का काम है, ड्रोन सर्वेलेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। एरियल सर्वेलेंस एक मेन चीज रहता है, क्योंकि घने जंगलों में जो नेचुरल केव्स बनी हुई होती है, तो वहां पर या तो आतंकी छुपते हैं या उन आतंकियों ने जो है वहां पर सामान छुपाया होता है, तो जिसको ढूंढने के लिए जो है अब ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम आधुनिक हथियारों की बात करें, तो आधुनिक हथियारों से लेस जो स्पेशल पैरा फोर्सेस के जवान होते हैं वो इन ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हैं, ताकि जो आतंकी बचे हुए हैं उनका सफाया जो है जल्दी हो जाए। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ पर ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन जो कि कंडक्ट किया जा रहा है जगह जगह। ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है आशिक? बिल्कुल अगर हम ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात करें, जिनका एक अहम रोल रहता है इन आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाना, और यही कुछ जो है बीते कुछ दिनों से देखा भी जा रहा है। और अभी तक कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू वर्कर गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनसे काफी ज्यादा लीड जो है मिली है।
और उन्हीं लीड्स के आधार पर जो है कई जगहों पर इस समय सर्च ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से सुरक्षा बल इस समय काम कर रहे हैं, तो साथ ही साथ जो देश की बड़ी एजेंसीज है, चाहे एनआईए हो, एसआई हो या अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो लगातार इस ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को खत्म करने के लिए काम कर रही है और लगातार ओजीडब्ल्यूज की गिरफ्तारी से काफी मदद जो है सुरक्षा बलों को ऑपरेशंस कंडक्ट करने में मिल रही है। फिलहाल अगर हम बात करें बीते कुछ दिन पहले ही अगर हम उत्तरी कश्मीर के हंदवारा की बात करें, जहां पर आर्म्स एम्यूनेशन के साथ एक ओजीडब्ल्यू वर्कर भी गिरफ्तार हुआ था और इसके कब्जे से भी भारी असला और गोला बारूद जो है वो बिल्कुल। रिकवर किया गया था। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उससे पता चला कि किस तरह से इन ओजीडब्ल्यू वर्कर्स को लश्कर और जैश की तरफ से जो है रिक्रूट किया जाता है और हम्म। यही ओजीडब्ल्यू नेटवर्क जो है अब बिल्कुल बस्ट आशिक, ये करने के साफ लिए बताता है कि सुरक्षा ना एजेंसीज केवल काम। आतंकवाद को, लेकिन उसके अलावा लोकल सिंपैथाइजर्स को और ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी यहाँ पर करारा प्रहार देखने को मिल रहा है।